नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका रक्षक भट्ट। इस चैनल में आपको म्यूज़िक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती है और मिलती रहेंगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि तानपुरा पे किस तरीके से हमें रियाज करना है सा और ओमकार का। इस पर भी मुझे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आया कि हमें तानपुरा पे कितने सालों तक रियाज करना है और हारमोनियम पे कितने सालों तक रियाज करना है। देखो भैया, अगर एक बात आपको बता दूं, अगर आप संगीत की साधना करना चाहते हैं या संगीत में पूरा उतरना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा जीवन संगीत को देना होगा। और पूरा जीवन देने के बाद भी आप संगीत को पूरा सीख नहीं पाएंगे। अगर आप संगीत के एक दो रागास को भी पूरे ज़िंदगी भर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे तो भी आपकी संगीत कंप्लीट नहीं होती। एक रागास को कंप्लीट करने के लिए हमें लगभग बहुत साल लग जाते हैं और फिर भी हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आपने मुझे ये क्वेश्चंस बताए कि तानपुरा पे कितने सालों तक प्रैक्टिस करें, तो तानपुरा पे आपको कंटिन्यूस आप बड़े सिंगर बन जाए या किसी बड़े प्लेटफॉर्म तक भी आप पहुंच जाए या आप बॉलीवुड सिंगर बन जाए या कोई भी आप सिंगर बन जाए, मगर आपको तानपुरा पे प्रैक्टिस हमेशा करता रहना है। हमेशा आपको करना है मतलब करना है। और एक बार आपका तानपुरा पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, जैसे आपने 7 स्वरों का ज्ञान, संगीत स्वरों का ज्ञान तानपुरा पे लिया, तानपुरा पे प्रैक्टिस की बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको जाना है हारमोनियम पे। उसके बाद भी आपको तानपुरा बंद नहीं करना है, तानपुरा पे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, मगर उसके साथ में आपको धीरे 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 हारमोनियम पे भी आना है, क्योंकि हारमोनियम का नॉलेज और हारमोनियम बजाना भी ज़रूरी है एज अ क्लासिकल के लिए। अगर आप वेस्टर्न सीखना चाहते हैं तो वेस्टर्न म्यूज़िक भी अलग है। अगर आप वेस्टर्न म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो उसकी भी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग तरीके के उसको आपको सीखना होगा। उसमें भी अलग अलग लेक्चर्स होते हैं जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे या आप यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो मुझे क्वेश्चंस पूछा गया कि तानपुरा पे कितने सालों तक रियाज करना है, तो आपको ये 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, मरते दम तक आपको तानपुरा पे प्रैक्टिस करती रहनी है। और एक बार तानपुरा पे आप परफेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको हारमोनियम पे प्रैक्टिस करनी है। हारमोनियम पे प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये गिटार दिख रहा है, वो गिटार पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर आपको इसके पहले उनको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको ट्रेन होना पड़ेगा, म्यूज़िक का नॉलेज और लेना होगा आपको। तो अगर आपको क्लासिकल सीखना है तो क्लासिकली आप तानपुरा पे पहले प्रैक्टिस कीजिए। तानपुरा पे प्रैक्टिस करने के बाद आप हारमोनियम पे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपने तानपुरा पे 7 स्वरों का ज्ञान लिया, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस आपने तानपुरा पे परफेक्ट की। उसके बाद आपको हारमोनियम पे आना है। हारमोनियम पे भी आपको अपनी स्किल फाइंड आउट करके वहाँ से आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बहुत सारे सरगम से, जैसे अब मैंने आपको बताया सा रे गा मा पा धा नी सा, सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, इसी प्रकार से बहुत सारे सरगम से जिनकी प्रैक्टिस आपको पहले तानपुरा पे करनी है। तानपुरा पे कंप्लीट होने के बाद फिर आपको हारमोनियम पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि मुझे कितने सालों तक करना है, तो भैया आपको लाइफ टाइम तानपुरा पे प्रैक्टिस करते रहना है, तानपुरा पे प्रैक्टिस करते रहना है। ओमकार की प्रैक्टिस करनी है और आपको सा का रियाज हमेशा तानपुरा पे प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप तानपुरा पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो तो आपको 1 से 2 महीने में आपके गले में इफेक्ट दिखेगा, ठहराव आएगा, गले में बेस आएगा। अगला लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि आपको गले में बेस किस तरीके से लेके आना है, बेस के लिए क्या करना है। मैं आपको मेरी तरफ से जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशंस होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें और हमेशा रोज़ तानपुरा पे रियाज करें। अगर आप अच्छा एक सिंगर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको तानपुरा पे रियाज करना बहुत ज़रूरी है। आज से ही रियाज करना चालू करें, सुबह मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें, और रात को सोने के पहले 10 से 15 मिनट ओमकार का रियाज करें, जिससे आपके गले की आवाज़ खुल जाए।
तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा कि आपको गले में बेस किस तरीके से बना है और उसके लिए आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या आपको नहीं खाना है, इसके इन्फॉर्मेशंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।